नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस वी.आर. गवई ने अपनी उत्तराधिकारी के लिए अपनी आधिकारिक कार छोड़ी। ये कदम न्यायपालिका में अनुशासन और परंपरा का प्रतीक माना गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में ट्रैफिक जाम और भीड़ की समस्या कम करने के लिए भूमिगत सुरंग नेटवर्क बनाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने इसे मजाक में पाताल लोक के नाम से संदर्भित किया। इस पहल का उद्देश्य शहर में यातायात की आसानी और तेज गति सुनिश्चित करना है। बिहार कांग्रेस में कैश पॉलिटिक्स को लेकर वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पार्टी में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की। आरोपों की जांच की बात भी कही गई, जिससे पार्टी के भीतर हलचल मच गई। ये मुद्दा कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में नए विवाद का कारण बना। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर सियासी विवाद जारी है। मंत्री ने वोटर लिस्ट से नाम काटने आए BLO को बंधक बनाने का सुझाव दिया था। भाजपा ने इस बयान पर तीखा हमला बोला। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भाजपा और TMP के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य गठबंधन सरकार को कमजोर करना है। उन्होंने स्वार्थ और राजनीतिक खेल के प्रति सावधानी बरतने की बात कही। भारत तिब्बत सीमा पुलिस LAC पर 10 चौकियां स्थापित करेगी, जिनकी कमान महिलाओं के हाथ में रहेगी। इनमें से 2 चौकियां जल्द ही संचालन में आ जाएंगी। शेष 8 चौकियों का संचालन भविष्य में होगा। ये कदम सीमाओं पर महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। संभल की जामा मस्जिद में हुई हिंसा की पहली वर्षगांठ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। DM और SP ने पैदल मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में PAC और RRF के जवान तैनात किए गए। CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है और शांति बनाए रखने की अपील की गई। अगस्ता वेस्टलैंड BBIP हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मिशेल ने भारत UAE प्रत्यर्पण संधि को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम के अधीन मानने की मांग की है। अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को होगी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अफगान विमान ने टेक ऑफ रनवे पर गलत लैंडिंग की। पायलट ने खराब मौसम और ILS सिस्टम को कारण बताया। रनवे पर उतरने की अनुमति थी, लेकिन विमान गलत रनवे पर उतरा। DGCA ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने रोका। उन्होंने महिला के भारतीय पासपोर्ट को अमान्य बताया और चीन का हिस्सा बताते हुए नागरिकता मानने से इनकार किया। महिला ने सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। भारत ने चीन के दावे को खारिज कर दिया। साहिबगंज और गोड्डा देवघर के बीच जिरूल कर्मा टांड पथ पर निर्माण जल्द शुरू होगा। इससे दोनों शहरों के बीच दूरी कम होगी और यात्रा आसान होगी। परियोजना से क्षेत्रीय विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क निर्माण की तैयारी तेजी से चल रही है। हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण ने महेश्वरी गांव को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत के लिए 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। 13 साल पुरानी सड़क जर्जर हो गई थी। मरम्मत के बाद ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा। स्थानीय लोगों ने योजना की सराहना की है। राजस्थान में बाघों की आनुवांशिक विविधता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। 3 बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाई जाएंगी। NTCA ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दी है। ये पहल बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में 2 निजी बसों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। 28 घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। नई टिहरी में कुंजापुरी मंदिर के पास यात्रियों की बस खाई में गिर गई। ब्रेक फेल होने के कारण बस में 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई है, जिनमें 4 महिलाएं थीं। SDRF बचाव कार्य में जुटी हुई है।
टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर 2 धमाकों से अफरा तफरी मच गई। एक सीएनजी ऑटो में अचानक से आग लगी और इसके बाद 2 जोरदार धमाके हुए। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। रेवाड़ी के भिवाड़ी में वायु प्रदूषण गंभीर बना है। हवा की गुणवत्ता पिछले 6 दिनों से खराब बनी हुई है। निवासियों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ है। प्रदूषण के मुख्य कारण कचरा जलाना, धूल और औद्योगिक धुआं है। नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल से 300 से अधिक बच्चों का अपहरण हुआ है। इनमें से 50 बच्चे अपहरणकर्ताओं से भाग निकले हैं। राष्ट्रपति टिनुबू ने 51 छात्रों की बरामदगी की पुष्टि की है। अपहरण की घटनाएं केबी प्रांत और नाइजर प्रांत में हुई हैं। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ खुला। निफ्टी 69 अंक चढ़कर 26,137 पर और सेंसेक्स 218 अंक चढ़कर 85,450 पर खुला। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। नमस्कार।